हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पश्चिम के जो छापा कलाकार हैं उनके बारे में। ठीक है, वो प्रिंट मेकिंग में काम करते हैं। और जैसे अम्लांकन हो गया, धातु उत्कीर्णन हो गया, ताम्र उत्कीर्णन हो गया और लिथोग्राफी हो गई और मतलब यही कास्ट उत्कीर्णन होगा। इन पे जो कार्य करते हैं उनको छापा कलाकार कहा जाता है, ग्राफिक आर्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंडियन जो ग्राफिक कलाकार हैं और पश्चिम के जो ग्राफिक कलाकार हैं यानी छापा कलाकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है पश्चिम के जो प्रमुख छापा कलाकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। मैंने शॉर्ट में एक पूरे वीडियो में जो मेन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके नाम मैंने बताए हैं और कहाँ किस में इन्होंने कार्य किया है, किस मतलब विधा में, किस विधि में इन्होंने काम किया उसको मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाश्चात्य छापा कलाकार। पहला है अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है, इसका जन्म हुआ था 1771, मृत्यु हुई थी 1528। जर्मन का रहने वाला है। पूछा जाता है एग्जाम में कहाँ का है ये। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जर्मन का कलाकार है और कास्ट उत्कीर्णन में कार्य किया है। कास्ट उत्कीर्णन, ठीक है। और इसकी जो है इसने श्रृंखलाएं बनाई हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो तीन इसकी जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, ये एक है एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स ये श्रृंखला है और कास्ट उत्कीर्णन में बनी हुई है। कास्ट उत्कीर्णन, ठीक है। उसके बाद दूसरी है द ग्रेट पैशन। ग्रेट पैशन ये भी श्रृंखला है और कास्ट उत्कीर्णन में इसमें काम हुआ है। उसके बाद है द लाइफ ऑफ अ वर्जिन। वर्जिन, ठीक है, ये भी श्रृंखला है और कास्ट उत्कीर्णन में कार्य किया है इसमें। ये तीनों इसकी श्रृंखलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये वाली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एपोकैलिप्स श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद एक का काम है द ग्रेट ट्रिम्फल कार। ये भी कास्ट उत्कीर्णन है, श्रृंखला नहीं है, कास्ट उत्कीर्णन है। ठीक है, उसके बाद है द कैनन। द कैनन ये लौह उत्कीर्णन है, लोहे पे कार्य हुआ है। और एक और है सेंट जेरोमा इन द वाइल्डरनेस। ये ताम्र में काम हुआ है इसमें। ठीक है, ताम्र में इसमें काम हुआ है, सेंट जेरोमा इन द वाइल्डनेस। तो ये अल्बर्ट ड्यूरर हो गया। उसके बाद है दूसरा हॉल्स हॉलबिन कनिष्ठ। ठीक, ये 15वीं शती में आया था। ठीक है, 15वीं शती में ये था और कास्ट उत्कीर्णन में इसने कार्य किया है, वुड इंग्रेविंग में। ठीक है, कास्ट उत्कीर्णन में भी इसने कार्य किया है। एक इसकी प्रसिद्ध जो बना है जो उत्कीर्णन, द डांस ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसने इसको बनाया था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद है रेम्ब्रांड। इसका जन्म हुआ था 1606 और इसकी मृत्यु हुई थी 1669,
1869, ठीक है। हॉलैंड और डच भी, इसको डच कलाकार भी कहा जाता है, ठीक है, डच। और ये एचिंग में काम करता था, ठीक है, एचिंग यानी अम्लांकन। ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस विधा में ये लोग कार्य करते थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसने लगभग 300 से अधिक प्लेटों पर कार्य किया है, 300 से अधिक एचिंग प्लेटों पर कार्य किया है, एचिंग प्लेटों पर, ठीक है। और ये जो है इसकी कुछ प्लेटें जो हैं वो बाइबल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और इसने ड्राई पॉइंट में भी कार्य किया है, ठीक है। बाइबल के लिए भी इसकी जो प्लेटें जो कार्य है वो जाना जाता है, बाइबल के लिए कुछ प्लेटों पे इसने कार्य किया है, और ड्राई पॉइंट में भी कार्य किया है, ठीक है, ड्राई पॉइंट। और इसकी जो मतलब फेमस जो कार्य हैं, द 3 क्रॉसेस, द 3 क्रॉसेस और क्राइस्ट हीलिंग, क्राइस्ट हीलिंग और भिखारी, ठीक है। ये कुछ इसकी जो है प्रमुख हैं, द क्राइस्ट हीलिंग और भिखारी, ठीक है। द क्राइस्ट हीलिंग द सिक, क्राइस्ट हीलिंग द सिक, उसके बाद भिखारी, ठीक है। ये रेम्ब्रा हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है गोया। गोया, इसका जन्म हुआ था 1746 और मृत्यु हुई थी 1828, ठीक है। स्पेन का कलाकार है ये, और इसने एक्वा टिंट में काम किया है, एक्वा टिंट, एचिंग में भी किया, ठीक है। एचिंग, और इसकी कुछ प्रमुख जो हैं कार्य, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मोनेस्टर, ठीक है। और लव एंड डेथ, एक्वाटिन में इसने काम किया है, और है द मूडी। उसके बाद सांड की लड़ाई, ये श्रृंखला है, लिथोग्राफ में बनाया है, ठीक है। उसके बाद है 5वां विलियम होगार्थ, विलियम होगार्थ 1697 में इसका जन्म हुआ था, और 1764 में इसकी मृत्यु हुई थी। इंग्लैंड का कलाकार है, धातु उत्कीर्णन में कार्य किया है, धातु उत्कीर्णन, इनग्रेविंग, ठीक है। और चांदी की प्लेट पर उत्कीर्णन करने के लिए इसका काम सराहा जाता है, ठीक है। चांदी की प्लेट पर कार्य के लिए जाना जाता है, सराहा जाता है इसका कार्य, ठीक है। और इसके जो कार्य हैं, द श्रिम्प गर्ल 1745 में बनाई थी, और दूसरी है फोर टाइम्स ऑफ द
डे 1736 में बनाई थी। ठीक है, उसके बाद है यूजेन डेलाक्रा। यूजेन डेलाक्रा इसका जन्म हुआ था 1798 और इसकी मृत्यु हुई थी 1863। ठीक है, पेरिस, और लिथोग्राफी में कार्य किया है। लिथोग्राफ। ठीक है, यूजेन डेलाक्रा आपने नाम जरूर सुना होगा। स्वच्छंदतावाद में इसका मतलब स्वच्छंदतावाद का ये कलाकार था, स्वच्छंदतावाद और रोमांसवाद। ठीक है, और इसने जो है सीओ का नरसिंहार एक पेंटिंग बनाई थी जो बहुत ज़्यादा आलोचना में आई थी इसकी पेंटिंग। ठीक है, सीओ का नरसिंहार इसने बनाया था। यूजेन डेलाक्रा स्वच्छंदतावाद का कलाकार है। ठीक है, उसके बाद है एडवर्ड माने। 1832 में इनका जन्म हुआ था, 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी, और पेरिस फ्रांस के कलाकार हैं ये। लिथोग्राफ में काम किया है, लिथोग्राफ। ठीक है, और एडवर्ड माने जो है यथार्थवाद और प्रभाववाद के मध्य के कलाकार माने जाते हैं। इनको प्रभाववाद का जनक मतलब इन्हीं से शुरुआत हुई थी प्रभाववाद की। लंच ऑन द ग्रास इन्होंने बनाई है, और आपने पढ़ा होगा एडवर्ड माने के बारे में, तो देखा होगा लंच ऑन द ग्रास, और क्या ओलंपिया नामक एक पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो उसमें मोने और पिसारो और ये सब लोग जो हैं तो ये प्रभाववाद के कलाकार हैं। ठीक, और इन्होंने लाल वन इसमें बनाया है, मतलब प्रिंट मेकिंग में इन्होंने जो कार्य किया लिथोग्राफ में, लाल वन और एग्जीक्यूशन, ये दो कार्य इन्होंने किए हैं। ठीक है, और भी किए हैं, ये थोड़ा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है एदगर देगा। 1834 में इनका जन्म हुआ था, 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रांस के कलाकार हैं और लिथोग्राफ में इन्होंने भी कार्य किया है। ठीक है, जो है, और इन्होंने जो है माने का व्यक्ति चित्र बनाया है, माने का व्यक्ति चित्र अम्लांकन में। ठीक है, उसके बाद है ओडलिन रेडान। ये जो हैं लिथोग्राफर हैं, लिथोग्राफ में काम किया है इन्होंने, फ्रांस के कलाकार हैं, और 1840 में इनका जन्म हुआ था, 1916 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये प्रतीकवाद के कलाकार हैं, प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म, और इन्होंने इमोइनेशन नामक समाचार पत्र पर लिथोग्राफ का कार्य किया है, लिथोग्राफ का समाचार पत्र पर। ठीक है, इमोइनेशन नामक समाचार पत्र पर इन्होंने लिथोग्राफ का कार्य किया है। उसके बाद हैं पॉल सिन्याक। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1935 में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये लिथोग्राफर हैं। ठीक है, और उसके बाद हैं कामिये पिसारो। 1830 में इनका जन्म हुआ था, 1903 में इनकी मृत्यु हुई थी। वेस्ट इंडीज़ के कलाकार हैं ये, वेस्ट इंडीज़ के, और इन्होंने भी लिथोग्राफ में कार्य किया है। ठीक है, लिथोग्राफ में कार्य किया है। उसके बाद है पॉल सेजा।
1839 में इनका जन्म हुआ था, 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। और फ्रांस के कलाकार हैं, ये भी लिथोग्राफ में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, उत्तर प्रभाववाद के ये कलाकार हैं। देखिए ये जो है सारी चीज़ें जो मैंने शॉर्ट में बताई हैं आपको, इसमें देखिए जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ये जो कलाकार हैं इनका आपको जन्म याद कर लीजिए और कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस जैसे हो गया तो वो याद करना है, और किस विधा में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है अगस्टीन रोडिन। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1840 में, और ये जो है फ्रांस के कलाकार हैं। ठीक है, रोडिन का जन्म हुआ था 1840 में, और ये फ्रांस के कलाकार हैं, अमलांकन में कार्य किया है। ठीक है, 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये जो है मूर्तिकार के रूप में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। मूर्तिकार के रूप में इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली है। और विक्टर ह्यूगो का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया है। ठीक है, अमलांकन में इनका विक्टर ह्यूगो का चित्र बनाया है। उसके बाद है विसेंट वॉन गॉग का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। 1853 में इनका जन्म हुआ था, 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। हॉलैंड के कलाकार हैं और अमलांकन में कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद पिकासो 1881 में इनका जन्म हुआ है, 1923 में इनकी मृत्यु हुई है। स्पेन के कलाकार हैं और इन्होंने एचिंग तथा लिथोग्राफ में कार्य किया है। चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, बहुत विधा में इन्होंने कार्य किया है। एचिंग और लिथोग्राफ में कार्य किया है। ठीक है, और इन्होंने मतलब शुरुआत में ब्रॉक के साथ मिलके पुस्तकों पर ये चित्रण करते थे, पुस्तकों पे चित्रण करते थे। और सन 1911 ईस्वी में इन्होंने जो है हेनरी कान बेल के लिए जो है अमलांकन में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अमलांकन में हेनरी कान बेल के लिए काम किया था, और यहीं से पिकासो की सर्वप्रथम पुस्तक का चित्रण हुआ था। ठीक है, और जो कि ज्यामितीय घनवाद की प्रारंभिक शैली से मतलब शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद है हेनरी मातिस। इनका जन्म हुआ था 1869, मृत्यु हुई थी 1954। फ्रांस के कलाकार हैं, लिथोग्राफी में कार्य किया है। ठीक है, मतलब लिथोग्राफी द्वारा छापा मतलब ये लेते थे। ठीक है, हेनरी मातिस ने जो है कट पेपर का प्रयोग करके समतल रंगों द्वारा इन्होंने जो है समतल रंगों का मतलब एक संयोजन बनाकर कार्य किया है, जिससे ये लिथोग्राफ के द्वारा छापा लेकर कार्य करते थे। ठीक है, कट पेपर पे कार्य किया है इन्होंने, कट पेपर और लिथो से छापा मतलब छापा कला मतलब छाप लेते थे लिथोग्राफी से कार्य करके, जो भी इनका मतलब इनकी ये टेक्निक थी। ठीक है, कट पेपर से ये जो है कट पेपर को समतल रंगों से इसका प्रयोग करते थे, उसके बाद लिथोग्राफी से ये इसका छापा लेते थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रमुख कलाकार जो पश्चिम के छापा कलाकार हैं। सारे इम्पॉर्टेंट जो नाम हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ हो सकता है बच गए हों, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, और ज़्यादातर इन्हीं से आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।